21 दिन, बस 21 दिन में तुम एक नई आदत बना सकते हो, एक पुरानी आदत तोड़ सकते हो, अपनी सोच बदल सकते हो, अपनी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस कह रहा है, ये साइकोलॉजी कह रहा है और ये नेपोलियन हिल जैसे लोगों ने दशकों पहले दुनिया को बताया था। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, अगर ये इतना प्रूवन है, इतना साइंटिफिकली बैक्ड है, तो तुमने पहले भी ट्राई किया होगा किसी न किसी रूप में, कोई रूटीन बनाया होगा, कोई हैबिट स्टार्ट की होगी, कोई गोल लिखा होगा, 21 दिन का चैलेंज शुरू किया होगा, तो क्या हुआ उसका? अगर तुम ऑनेस्टली जवाब दो तो शायद यही कहोगे कि टिका नहीं। शुरुआत हुई, मोमेंटम आया और फिर धीरे धीरे सब वापस वहीं चला गया जहां से शुरू किया था। तो प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हारे अंदर विल पावर नहीं है? क्या तुम सीरियस नहीं थे? क्या तुम्हारा गोल गलत था? नहीं, प्रॉब्लम कुछ और है और आज मैं तुम्हें वो प्रॉब्लम बताऊंगा और उसका सोल्यूशन भी, एक रियल सोल्यूशन जो एक्चुअली काम करता है। सच नंबर 1, 21 दिन का साइंस। 1960 में एक प्लास्टिक सर्जन थे जिनका नाम था डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्स। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब वो किसी मरीज की सर्जरी करते थे तो उस मरीज को अपने नए चेहरे की आदत होने में कम से कम 21 दिन लगते थे। पहले वो आईने में देखते और खुद को पहचान नहीं पाते, लेकिन 21 दिन बाद वो नई इमेज उनके माइंड में सेटल हो जाती थी। इसी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने साइको साइबरनेटिक्स लिखी और दुनिया को पता चला कि हमारा ब्रेन नई मेंटल इमेज को एक्सेप्ट करने में कम से कम 21 दिन लेता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने इसे और कंफर्म किया। जब तुम कोई काम रिपीटेडली करते हो, तुम्हारे ब्रेन में न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनते हैं। इन्हें न्यूरल पाथवेज कहते हैं। पहले ये पाथवे पतली होती है, कच्ची होती है, लेकिन जितना ज्यादा तुम उस काम को रिपीट करते हो उतनी ये पाथवे मजबूत होती जाती है और 21 दिनों के कंसिस्टेंट रेपिटेशन के बाद ये पाथवे इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो बिहेवियर तुम्हारा डिफॉल्ट बन जाता है। तुम्हें उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली होता है। यही आदत का बायोलॉजी है। तो टेक्निकली स्पीकिंग 21 दिन में हैबिट बन सकती है, ये सच है। लेकिन यहाँ एक कैच है, एक बड़ा कैच जो कोई नहीं बताता। सच नंबर 2, वो कैच जो कोई नहीं बताता। 21 दिन का ये फॉर्मूला तब काम करता है जब एक कंडीशन पूरी हो। वो कंडीशन ये है कि चेंज अंदर से आए। मतलब क्या? मतलब ये कि जो हैबिट तुम बनाना चाहते हो उसके पीछे एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए, तुम्हारा अपना रीजन, कोई और का नहीं, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं, कोई गिल्ट नहीं, कोई फियर नहीं। सिर्फ ये कि तुम जेन्युइनली डीपली ये चाहते हो और तुम्हें पता है कि तुम ये क्यों चाहते हो। जब ये कंडीशन मिसिंग होती है तो 21 दिन का फॉर्मूला फेल होता है। चाहे तुम कितनी भी अफर्मेशंस बोलो, चाहे कितनी भी डायरी लिखो, चाहे कितने भी विजन बोर्ड्स बनाओ, और यही वो मिसिंग पीस है जो दुनिया के ज्यादातर सेल्फ हेल्प कंटेंट में नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि वो जेन्युइन इंटरनल रीजन कैसे आता है, वो इनसाइड आउट चेंज कैसे होती है। इसके लिए पहले एक और चीज समझनी होगी। सच नंबर 3, एम्बिवेलेंस। एक वर्ड है एम्बिवेलेंस। इसका मतलब है एक साथ दो ऑपोजिट फीलिंग्स होना एक ही चीज के बारे में। जैसे तुम एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हो लेकिन साथ ही ये भी सोचते हो कि कल से करूंगा, अभी थका हुआ हूँ। तुम अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो लेकिन साथ ही एक डर भी है, क्या होगा अगर फेल हो गया। तुम अपनी लाइफ में एक बड़ा चेंज लाना चाहते हो लेकिन साथ ही एक आवाज है जो कहती है अभी ठीक है, बाद में देखेंगे। ये वीकनेस नहीं है, ये लेजीनेस नहीं है, ये ह्यूमन कंडीशन है। हर इंसान एम्बिवेलेंट होता है। हर इंसान के अंदर एक हिस्सा होता है जो चेंज चाहता है और एक हिस्सा होता है जो वहीं रहना चाहता है जहां है, क्योंकि जो जाना पहचाना है वो सेफ लगता है, चाहे वो कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है, जो लोग सक्सेसफुली चेंज करते हैं वो नहीं होते जिनके अंदर एम्बिवेलेंस नहीं होती। वो होते हैं जो अपनी एम्बिवेलेंस को ऑनेस्टली देखते हैं, उसे भागते नहीं, उसे एक्नॉलेज करते हैं। हाँ, मुझे डर है, हाँ, मेरे अंदर एक हिस्सा है जो ये नहीं करना चाहता और फिर भी मैं जानता हूँ कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करूंगा। ये सेल्फ अवेयरनेस, ये ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन खुद से, यही वो फाउंडेशन है जिस पर 21 दिन का हैबिट फॉर्मूला एक्चुअली काम करता है। बिना इस फाउंडेशन के हर हैबिट, हर रूटीन, हर अफर्मेशन एक एम्प्टी रिचुअल है। सच नंबर 4, असली 21 दिन का चैलेंज। नेपोलियन हिल ने कहा था कि अपने गोल को रोज पढ़ो, अपने अफर्मेशंस बोलो, अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करो, ये सब करो, लेकिन साथ में ये भी करो, रोज सुबह बस 5 मिनट खुद से 3 सवाल पूछो और इन्हें एक डायरी में लिखो। पहला सवाल, आज मैं किस चीज से बच रहा हूँ। ये सवाल पावरफुल है क्योंकि हम सब हर रोज किसी न किसी चीज से बच रहे होते हैं। कोई कॉन्वर्सेशन जो करनी चाहिए, कोई डिसीजन जो लेना चाहिए, कोई काम जो शुरू करना चाहिए। जब तुम 21 दिन तक रोज ये पूछोगे तो तुम्हें अपने पैटर्न्स दिखने शुरू हो जाएंगे और जो पैटर्न दिख जाए उसकी पावर आधी हो जाती है। दूसरा सवाल, ये मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। और यहाँ सरफेस लेवल आंसर मत दो, पैसे कमाने हैं नहीं चलेगा, अपनी फैमिली के लिए नहीं चलेगा, और नीचे जाओ,
क्यों, और उससे भी नीचे क्यों। जब तुम 3-4 बार ये क्यों पूछते हो तो तुम्हें अपना असली रीजन मिलता है, और जब रीजन असली होता है तो मोटिवेशन खुद आती है। तीसरा सवाल, आज मैं एक छोटा कदम क्या ले सकता हूँ? सिर्फ एक, बड़ा नहीं, छोटा, क्योंकि हमारा ब्रेन स्मॉल विंस पे चलता है। एक छोटी जीत तुम्हें अगली जीत के लिए तैयार करती है, और यही मोमेंटम है, यही वो चीज है जो 21 दिन को एक्चुअली 21 दिन तक टिकाती है। ये 3 सवाल रोज 21 दिन, ये तुम्हारा असली 21 दिन का चैलेंज है। सच नंबर 5, दूसरों को बदलना चाहते हो? अब मैं एक और डिमेंशन ऐड करता हूँ। तुम में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ खुद को नहीं बदलना चाहते, तुम अपने आसपास के लोगों को भी बदलना चाहते हो, अपनी टीम को, अपने बच्चों को, अपने पार्टनर को, अपने क्लाइंट्स को। और यहाँ मैं तुमसे एक ऑनेस्ट बात बोलूंगा, जब तक तुमने ये प्रोसेस खुद नहीं की है, जब तक तुमने अपनी एम्बिवलेंस से खुद नहीं लड़े, जब तक तुमने अपने पैटर्न्स को खुद नहीं देखा, तब तक तुम दूसरों को जेन्युइनली नहीं बदल सकते। क्यों? साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे राइटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। ये वो इंस्टिंक्ट है जो हर इंसान के अंदर होती है। जब भी हम किसी को गलत करते देखते हैं, हमारा ब्रेन कहता है उसे सुधारो, समझाओ, लेक्चर दो, ज्ञान दो, और हम यही करते हैं। लेकिन रिजल्ट क्या होता है? वो इंसान और डिफेंसिव हो जाता है, और ज्यादा रेजिस्ट करता है, और दूर हो जाता है। तुम्हारा एम्प्लॉई जिसे तुम रोज मोटिवेट करने की कोशिश करते हो, वो फिर भी वही करता है। तुम्हारा बच्चा जिसे तुम रोज समझाते हो, वो और जिद्दी होता जाता है। तुम्हारा दोस्त जिसे तुम बार बार एडवाइस देते हो, वो तुम्हारी कॉल्स अवॉइड करने लगता है। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जितना ज्यादा पुश करो उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। जो लोग जेन्युइनली दूसरों को चेंज करने में सक्सेसफुल होते हैं, वो पुश नहीं करते, वो पुल करते हैं। वो दूसरे इंसान के अंदर से उसकी अपनी मोटिवेशन निकालते हैं। लेकिन ये स्किल तभी आती है जब तुम ये प्रोसेस पहले खुद पर कर चुके हो, जब तुमने अपने अंदर की आवाजें सुनी हो, जब तुमने खुद से ऑनेस्ट सवाल पूछे हो। इसीलिए दुनिया के सबसे इफेक्टिव लीडर्स, सबसे इम्पैक्टफुल पेरेंट्स, सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एक काम पहले करते हैं, वो खुद को बदलते हैं, बाकी सब ऑटोमेटिकली फॉलो होता है। सच नंबर 6, ये जर्नी अकेले क्यों मुश्किल है? अब तुम सोच रहे होगे कि ये सब समझ आया, अब करूंगा, और मैं चाहता हूं कि तुम करो। वो 3 सवाल रोज पूछो, 21 दिन तक डायरी लिखो, अपनी एम्बिवलेंस को ऑनेस्टली देखो। लेकिन मैं तुमसे एक और ऑनेस्ट बात कहूंगा, हमारे पैटर्न्स हमें अपने पैटर्न्स नहीं दिखते। ये एक फंडामेंटल लिमिटेशन है जो हर इंसान में होती है। हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स हमें ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं दिखते। हमारी डीपेस्ट बिलीव्स, हमारे सबसे पुराने पैटर्न्स, वो इतने फेमिलियर हो जाते हैं कि हमें लगता है यही रियलिटी है, यही मैं हूं, यही मेरी लिमिट है। लेकिन ये लिमिट रियल नहीं है, ये सिर्फ एक स्टोरी है जो तुम्हारा माइंड बरसों से रिपीट कर रहा है। और इस स्टोरी को अकेले तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, इसलिए कि ये स्टोरी तुम्हारे इतने अंदर है कि तुम खुद उसे क्लियरली नहीं देख सकते। इसीलिए जो लोग सीरियसली, डीपली, परमानेंटली बदलना चाहते हैं, वो एक गाइडेड प्रोसेस चूज करते हैं। कोई ऐसा होता है जो उनके साथ बैठे, जो उन्हें जज न करे, जो उन पर अपने आंसर्स न थोपे, बल्कि उनके अंदर से उनके अपने आंसर्स निकाले। ये प्रोसेस क्विक नहीं होती, ये एक शॉर्ट टर्म फिक्स नहीं है, ये एक कमिटमेंट है, लॉन्ग टर्म, सीरियस। उन लोगों के लिए जो एक्चुअली रिजल्ट्स चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लीडरशिप में, अपने रिलेशनशिप्स में। अगर तुम वो इंसान हो जो ये जेन्युइनली चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां जाओ, अपने बारे में थोड़ा लिखो, हम बात करेंगे। कोई प्रेशर नहीं है, कोई रश नहीं है। लेकिन अगर ये सब तुम्हें रेजोनेट हो रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ यही वो चीज है जो मुझे चाहिए थी, तो शायद ये वो मोमेंट है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। अब एक जरूरी बात, जो कुछ आज मैंने बताया ये सिर्फ एक झलक थी। एम्बिवलेंस क्या होती है, राइटिंग रिफ्लेक्स कैसे काम करता है, चेंज अंदर से कैसे आती है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। और कॉन्सेप्ट्स समझना और एक्चुअली चेंज होना, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। असली काम यहाँ से शुरू होता है, और वो काम आसान नहीं है। वो एक वीडियो में नहीं होता, एक कोर्स में नहीं होता। वो एक प्रोसेस है, लंबी, गहरी और पर्सनली गाइडेड। हम मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग के थ्रू लोगों के साथ काम करते हैं, वन ऑन वन, उनकी स्पेसिफिक सिचुएशन के साथ, उनके पैटर्न्स के साथ, उनके असली रीजंस के साथ। ये हफ्तों और महीनों का काम है, और ये उन लोगों के लिए है जो सच में तैयार हैं, जो जानते हैं कि चेंज में टाइम लगता है, जो उसमें इन्वेस्ट करने को विलिंग है, समय भी, एनर्जी भी। अगर तुम वो इंसान हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहां जाओ, अपने बारे में थोड़ा लिखो। हम देखेंगे कि हम तुम्हारे लिए सही हैं या नहीं। ये सबके लिए नहीं है, लेकिन अगर ये तुम्हारे लिए है तो तुम्हें पता चल जाएगा।